पर विराजमान समस्त महानुभाव और आप इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ। सबका स्वागत वंदन पाठ। आज हम बुंदेलखंड के श्री वीर प्रवर महाराज छत्रसाल की 377वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हूँ। 377 वर्ष उनके हो चुके हैं, उनका आचरण हुए और मुझे इस बात की अत्यधिक हार्दिक प्रसन्नता है कि महाराज छत्रसाल की इस पावन वीर प्रसूता भूमि में इस छतरपुर क्षेत्र में दो महान विभूतियाँ हमारे साहित्य के क्षेत्र में पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं और वो जोड़ी जितेंद्र सिंह यादव जीत और नितेंद्र सिंह परमार। जितेंद्र और नितेंद्र की जोड़ी है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी हो और ये बहुत ऊंचा नाम करेंगे। हमें बड़ी प्रसन्नता है। जीतू ने अपनी रचना में बहुत कुछ कह डाला महाराज छत्रसाल के बारे में। मैं ये कहूँ कि सब कुछ कह डाला तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके बाद महाराज छत्रसाल पर रचना पढ़ना ऐसा लगता है कि जैसे झरे झराए मंच में कूड़ा फैलाना हो। लेकिन कुछ पंक्तियाँ तो मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा। स्वागत। सर्वप्रथम महाराज छत्रसाल के चरणों में एक शब्द निवेदित करता हूँ कि एक ज्योति कुंज हुआ प्रकट बुंदेलखंड। एक ज्योति कुंज हुआ प्रकट बुंदेलखंड। ऊंचा किया जिसने माँ भारती के भार को। एक ज्योति कुंज हुआ प्रकट बुंदेलखंड। ऊंचा किया जिसने माँ भारती के भार को। और देखे उच्च राष्ट्र भक्ति दुनिया झुकाती शीश। चंपत के वीर लाल कुंवर के लाल को। देश द्रोहियों का काल शत्रुओं का शत्रु साल। देश द्रोहियों का काल शत्रुओं को शत्रु साल। धार रहा कंठ सदा विजय की ढाल को। और केसरी बुंदेलखंड पूज्य प्रात वंदनीय। लाखों है प्रणाम महाराज छत्रसाल। लाखों है प्रणाम और महाराज छत्रसाल को। महाराज छत्रसाल पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन चूंकि आज समय की सीमा है, 4-5 मिनट से अधिक का समय नहीं देना है। जीतू भाई ने काफी कहा है, इसमें 2-4 मिनट कि प्रगटा बुंदेली धरा। प्रगटा बुंदेली धरा प्रवर वीर बलवान। और जिसने बुंदेलखंड को दी जग में पहचान। चंपत राय के लाडले लाल कुंवर के लाल। और पराक्रमी योद्धा बड़े महाराज छत्रसाल। संग में रण मैदान में ऐसा इतिहास में उदाहरण आज तक सारे विश्व में नहीं मिला है कि जिस महिला को अपने गर्भकाल का 9वां महीने का अंतिम समय चल रहा है और पति के साथ युद्ध भूमि में तलवार चला रही है, ऐसा उदाहरण सुना है आपने। और उसी समय उनको प्रसव पीड़ा होती है तो महाराज चंपत राय उनको पास में झाड़ी झंखाड़ में भेज देते हैं और वहाँ महाराज छत्रसाल का जन्म होता है। बंधुओं की धाए धाए के बीच में कैसी कि जंग में रण मैदान में
जहाँ घात प्रतिघात होनहार बिरवान के दिखे चीखने बात, होनहार बिरवान के दिखे चीखने बात। महाराज संसार के लिए उसको घुमाए, चार से घुमाए। नीलाभ द्योम में ध्रुव तारा, नीलाभ द्योम में ध्रुव तारा, बन ज्योतिर्बिंदु चमकता है, और सर्व पूर्णिमा को अमृत घट ले जो चांद निकलता है। वे तारों बीच सुधा करते, नक्षत्रों में थे मारतंड, वे तबाह कूट भारत माँ के, थी राष्ट्र भक्ति अविचल अखंड। ये कौने है उपमान सभी उस महाप्राण की तुलना में, लेकिन पद होनहार सुख के दिख ही जाते हैं परिणाम में, लेकिन पग होनहार सुख के दिख ही जाते हैं परिणाम में। वे श्रेष्ठ कवि साहित्यकार, वे अपराजेय योद्धा थे। 52 लड़ाइयां जीवन में लड़ी और कोई नहीं हारी सकी। वे श्रेष्ठ कवि साहित्यकार, वे अपराजेय योद्धा थे, वे प्रजापाल मानवतावादी जंगी कुशल पुरोधा थे। कवियों का आदर और मान उन्होंने हर दम हर भात किया, पालकी में कविवर भूषण की कंधा खुद अपना लगा दिया। तलवार भवानी उन्हें भेंट की थी महाराज शिवाजी ने, बोले तुम बेटे जैसे हो करो राज बुंदेली माटी में। फैलाया राज बुंदेलखंड चंबल नर्मदा किनारे तक, उस तरफ टॉस सरयू नदियों के अंतिम छोर मुहाने तक। फिर नगर छत्रपुर बसा दिया 1707 ईस्वी में। छतरपुर नगर की आयु आपको पता होना चाहिए 319, 319 वर्ष के हो गए हैं हम, 319 वर्ष हो गए हैं छतरपुर नगर को स्थापित हुए। फिर नगर छत्रपुर बसा दिया 1707 ईस्वी में। उनकी है गौरव गणना चारों ओर समाई हुई है। यह राज 44 वर्षों तक आयु हो गई 82 की थी। तब 20 दिसंबर 1731 में देह त्याग दी। चार का एक संत अंतिम और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। श्रद्धांजलि है महाराज के लिए कि ऐसी बुंदेली माटी के वे रत्न अनोखे है अनुपम। ऐसी बुंदेली माटी के वे रत्न अनोखे है अनुपम। हो गया धन्य बुंदेलखंड, नहीं कोई सूरमा उनके सम। वे प्रात काल है वंदनीय अभिनंदनीय हम सबके हैं। अवतारी पुरुष महामानव वे बुंदेली धरती के हैं।